जो परम प्रधान की छावे स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिर और नाक को तो छुएगा, तू जवान से रजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको चुनाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद इस वचन के लिए। परमेश्वर यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 91 में, परमेश्वर हमारा रक्षक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा रक्षक है। और ये पहले पद में इसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। जो कोई भी उस परमेश्वर के शरण में जाता है, उसकी छाया में जाता है, उसको परमेश्वर ठिकाना देता है। परमेश्वर, दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह हमारा परमेश्वर है और उस परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। वह तुझे बहली के जाल से और महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। वो परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है। वो हमें बहली के जाल से क्या करेगा? बचाएगा। और महामारी से क्या करेगा? बचाएगा। जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र से, शैतानी आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से और महामारियों से क्या करेगा? बचाएगा। ऐसे ऐसे बीमारी से वह हमें हमारी रक्षा करेगा। वह हम पर लगने नहीं देगा, क्योंकि हम परमेश्वर की शरण में ठिकाना पाए हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में क्या करेगा? बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में क्या करेगा? ले लेगा। हम देखते हैं जैसे मुर्गी है, जब मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं और जब कोई पक्षी आकर उसको उठा कर ले जाने की कोशिश करता है, तो मुर्गी को पता चल जाता है। वो जैसा पक्षी झपट्टा मारता है, वो मुर्गी अपने पंख फैला लेती और सारे बच्चे अपने उसके पंखों के नीचे आ जाते हैं। ऐसे हम भी हमारा जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, जिस परमेश्वर के हम शरण में हैं, वो हमें अपने पंखों की आड़ में क्या करता है? हमें छिपा लेता है और तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। पंख देखो, पंख जैसे मुर्गी फैलाती है, सारे बच्चे उसके पैर के नीचे आ जाते हैं।
ऐसे परमेश्वर के शरण में भी जब हम जाते हैं, वो हमें शरण देता है, वो हमें छिपा लेता है। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वो परमेश्वर है, वो हमें ढाल के द्वारा बचाता है। उसके शरण में हम जब जाते हैं तो वो हमें परमेश्वर हर पल से, हर घड़ी से, हर दुख संकट से बचाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को क्या करता है, उड़ता है। हमें किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे साथ सेनाओं का परमेश्वर है। वो सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है। और उसमें लिखा है, न उस मरी से जो अंधेरे में क्या होती है, फैलती है। जब बीमारी आती है वो किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो इंसान तड़पता है, रोता है, तकलीफ होती है, उससे उसको क्या करता है, पता चलता है। आज हम देखते हैं इस पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस जो महामारी बीमारी है, पूरी दुनिया घबराई हुई है, पूरे राजा महाराजा घबराए हुए हैं। वैसी महामारी है, जब वो इंसान के जीवन में आती है वो मृत्यु को लेकर आती है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें उस महामारी से क्या करता है, बचाता है। जिसका भरोसा उस परमेश्वर पर है, परमेश्वर उस बीमारी से, महामारी से वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें चंगाई देने वाला है। कोई भी महामारी हमारे ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि वो परमेश्वर हमें बचाने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिनेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएगा। हमारे निकट ऐसी कोई महामारी, बीमारी, बहेलिया का जाल हम पर आ नहीं सकता, क्योंकि वो बचाने के लिए हमारे साथ परमेश्वर है। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को क्या करेगा, तू देखेगा। ये यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, एक छिपने का स्थान है। और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, हमने उस परमेश्वर को, अपना परम प्रधान परमेश्वर को धाम मान लिया है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। ये वचन हमें सिखाता है कि हमने उस परम प्रधान को अपना धाम माना है, शरण स्थान माना है, इसलिए हम पर कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ऐसा कोई दुख हमारे डेरे के भी निकट नहीं आएगा जब हम प्रभु के शरण में रहेंगे, उसकी आड़ में रहेंगे, उसके आसपास रहेंगे। तो कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी समस्या हम पर नहीं आएगी। पर जब हम प्रभु से दूर जाते हैं, तब शैतान जो फाड़ खाने वाला है, नाश करने वाला है, वो हमारे जीवन में आकर हमको फाड़ कर नाश क्या कर देता है। यहाँ लिखा है, और क्योंकि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तो जाए वो तेरी क्या करे, रक्षा करे। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो परमेश्वर, हमारे दूत हमारे साथ साथ क्या होते हैं, चलते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। जब ऐसी कोई समस्या आती है, महामारी आती है, बीमारी आती है, दुख तकलीफ आती है, तो परमेश्वर हमें, स्वर्गदूत और परमेश्वर में हाथों हाथ क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर हमें ठेस भी लगने नहीं देता है। इसमें लिखा है, तू सिंह और नाग को क्या करेगा, कुचलेगा। तो ऐसी प्रार्थना करेगा और बड़ी बड़ी बीमारियां, महामारियां, दुख तकलीफ यीशु मसीह के नाम में क्या होंगे, जाएंगे। क्योंकि हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, सामर्थ दी है। परमेश्वर ने हमें सांपों को और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान के गढ़ टूट जाते हैं। उसको हमने
सिंह को और नाग को कुचलने का प्रभु ने अधिकार दिया है। और इसमें लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु इन सारी विपत्तियों से, सारे दुख बीमारी से हमें वो छुड़ाने की शक्ति रखता है। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब भी हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो हमें वो ऊंचे स्थान पर रखता है, क्योंकि हमने उसके नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, जिस भी घड़ी में, संकट में, दुख में, तकलीफ में, हर परिस्थिति में जब हम प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु हमें, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आज ये पूरी दुनिया पर जो संकट छाया हुआ है वह हमारे साथ में है, वह विश्वासियों के साथ में है, वह हर एक जो मुझे सुन रहे हैं वह हर एक के साथ में है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उस प्रार्थना करता है, तो वो उसके साथ में परमेश्वर होता है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये हमें भजन संहिता 91 इसी बात को सिखाता है और इसी बात को हमें हिम्मत देता है। ये हमारी लाठी है, वचन की लाठी। इससे हमें शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, हिम्मत मिलती है, ढाढ़स मिलती है, और प्रभु हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने जो वचन पढ़ा है, इस वचन के द्वारा हमको भी आशीष मिलती है और आपको भी इस वचन के द्वारा आशीष मिले। धन्यवाद प्रभु जी को, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर को। और आज हम देखते हैं कि ये महामारी संकट में आज सारे दूर लोग, हर कलीसिया के लोग, हर एक प्रत्येक जन आज दुआ कर रहा है और उसकी दुआ प्रभु सुन रहा है। हमारे देश को ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, टूट कर प्रार्थना करें, नम्र होकर प्रार्थना करें, तो प्रभु कहता है मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, तेरे देश को चंगा करूंगा। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हमें आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। तो हम आइए, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आज की आराधना, आज की भक्ति को आपने हमें सुना है, आज के वचनों को आपने सुना है, आज के गीतों को आपने सुना है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व को तू आशीष दे। पूरे विश्व से महामारी कोरोना बीमारी यीशु मसीह के नाम में नष्ट कर दे। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी को तू निकल जा यीशु के नाम में। हे शैतान, कोरोना, तो यीशु मसीह के नाम में पूरे जगत में से नष्ट हो जा। हर एक मनुष्य, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो प्रभु का मंदिर है। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटते हैं, निकल जा, हमारे देश से निकल जा, हमारे संसार से निकल जा। हम यीशु मसीह के नाम से तुझे धड़कते हैं। परमेश्वर पिता, तो हर एक को आशीष दे, हर एक को चंगाई दे, हर एक को छुटकारा दे। जितने भी बीमार हैं प्रभु, जितने भी दुखी हैं, हॉस्पिटल के अंदर परेशानी में हैं, यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए प्रभु जी। डॉक्टरों को आशीष दीजिए, नर्सों को आशीष दीजिए, जितने भी सेवा करें उनको आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु भारत सरकार को आशीष दीजिए प्रभु, सारे अधिकारियों को आशीष दीजिए, सारे पुलिस विभाग को आशीषित कीजिए प्रभु, सारे कलेक्टर साहब को आशीष दीजिए प्रभु, विधायक, सांसद, कमिश्नर, कलेक्टर, सबको तो आशीष दे प्रभु। सारे प्रभु अधिकारियों के ऊपर आपका आशीष का हाथ हो राजा। और रात और दिन प्रभु जी सेना लगी हुई है प्रभु जी सेवा करने में, इस देश की सेवा में लगे हैं राजा। तो हर एक को तो आशीष दे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को आशीष दे प्रभु जी, और रेल मंत्री को आशीष दे प्रभु जी, वाहन मंत्रियों को आशीष दे, स्वास्थ्य मंत्रियों को आशीष दे प्रभु जी। सबको तो आशीषित कर, वायुयान को आशीष दे प्रभु जी।
हवाई जहाजों को आशीषित कीजिए, ट्रेनों को आशीष दीजिए, बसों को आशीष दीजिए, और 2 पहिया को आशीष दे, 4 पहिया को आशीष दे प्रभु जी। और राजा सबको आशीषित कर दे, पूरे देश में आजादी दे दे राजा, पूरे देश को आजाद कर दे, सारे वाहन चलने लगे और आपको महिमा मिले प्रभु जी। लोग अलग अलग स्थानों में फंसे हैं प्रभु, तेरे दास दासिया और जाति जाति के लोग अलग अलग स्थान में अपने परिवार से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आज सारे वाहन खुल जाए यीशु के नाम में, और सब आजाद होकर इस संसार में जी सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपने दुआ सुनी है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम सबको आशीषित करते हैं, सबको आशीषित करते हैं, सबको यीशु दरबार प्रार्थना भवन की ओर से हम सबको आशीषित करते हैं। पास्टर विजय कोठावले जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घराने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबको आशीष दे प्रभु जी। पास्टर विजय कोठावले जी को हमारे बीच में रखा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। उनकी सारी प्रार्थना आपने सुनी है, उनको आशीषित कीजिए प्रभु, उनको आशीषित कीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए, हर प्रकार की चंगाई और सामर्थ्य उनके जीवन में दे और आशीष दे प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद देते हैं। हम हमारे अपने महाले परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें आशीष दे। हमारे कलीसिया के लोगों को आशीषित कर, यीशु दरबार से जुड़े हुए हर एक लोग को आशीष दे। जितने भी संस्था के लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु, हर एक अलग अलग कलीसिया के लोग सबों को तो आशीष दे। हाँ प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर दे, तेरी दया उनके ऊपर दे। हम यही दुआ करते हैं, हम उनको सबको आशीषित करते हैं। शैतान के बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के बंधन टूट जाए, जादू टोने के बंधन टूट जाए, तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए और हर एक जन चंगा हो। धन्यवाद प्रभु, पैसे की कमी या घटिया दूर कर, अन्न जल दे प्रभु जी, और भोजन की सारी व्यवस्था हर एक को दे प्रभु जी। हर एक की कमी घटी को पूरा कर, उन्हें आशीषित कर प्रभु। पूरे महाराष्ट्र को आशीष दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता सारे राज्यों को आशीष दे प्रभु जी, सारे देश को आशीष दे प्रभु, पूरे विश्व को आशीष दे। यही हम दुआ करते हैं और आपने हमारी दुआ सुनी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा मान सम्मान सब कुछ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुनिए प्रभु और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सबको आपने आशीषित किया।